नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। आईएमडी ने दिया पूरा अपडेट। रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश और वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण बारिश की संभावना है। बासुकीनाथ में कांवड़िया शेड गिरने से 7 श्रद्धालु घायल। मची अफरा तफरी। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला के दौरान लगातार बारिश और तेज हवा के चलते कांवड़ियों के लिए बना शेड गिर गया, जिससे 7 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें दुमका के अस्पताल में रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज बासुकीनाथ में ही चल रहा है। प्रेमी जीजा के साथ मिलकर बेवफा पत्नी ने कर दी पति की हत्या। बेटे ने पुलिस को बताई सच्चाई। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में एक महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां और जीजा ने उसके पिता का गला दबाकर मार डाला। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसको लेकर पहले भी पंचायत हुई थी। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जीजा फरार है। 5 स्टेशनों पर 13 ट्रेनों के पहुंचने का बदलेगा टाइम। 5 से 7 मिनट पहले पहुंचेंगी। आईआरसीटीसी धनबाद से कोडरमा होकर चलने वाली 13 ट्रेनों का प्रयागराज, कानपुर, इटावा, टुंडला और कानूपर अनवरगंज स्टेशनों पर आगमन व प्रस्थान के टाइम में मामूली फेरबदल किया गया है। आने वाले दिनों में चयनित ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 5 से 7 मिनट पहले पहुंचेंगी और गंतव्य के लिए पहले रवाना हो जाएंगी। कुआं में जहरीली गैस से पिता पुत्र की मौत। काफी मशक्कत से निकाले गए शव। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के हरतुआ गांव में जहरीली गैस से एक ही परिवार के 2 सदस्यों पिता और पुत्र की मौत हो गई। कुआं में पानी का मोटर खराब हो गया था। शंभू सिंह उसे निकालने के लिए उतरे। भीतर जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा। उन्हें बचाने उनके पिता कुआं में कूद पड़े। वो भी उसी गैस की चपेट में आ गए। कोयले की अवैध ढुलाई और वसूली में सीबीआई का एक्शन। 3 सीसीएल कर्मी सहित 4 को किया अरेस्ट। अवैध तरीके से कोल लिफ्टिंग, परिवहन करवाने, उसके एवज में वसूली करने आदि के मामले में सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 3 सीसीएल कर्मी सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों को सीबीआई की रांची स्थित विशेष अदालत में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया है। तुम मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, सीधे जेल जाओगे। बचने के लिए तुरंत 4 लाख रुपये भेजो। रांची के धुवा निवासी योगेश्वर पंडित से मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे होने की बात कहकर साइबर ठगों ने 4,02,000 रुपये ठग लिए। 22 जून को उनके मोबाइल पर फोन आया और बात करने वाला व्यक्ति ने कहा कि वो एक सरकारी अधिकारी बोल रहा है। तुम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल हो, जेल जाओगे। शराब घोटाले में पूर्व संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को मिली जमानत। शराब घोटाले के आरोपित तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह को निचली अदालत से जमानत मिल गई है। इस बड़ी ईबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दे दी है। एसीबी ने पिछली सुनवाई में केस डायरी कोर्ट में जमा किया था। गजेंद्र सिंह को उक्त आरोप में एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। धनबाद होकर चलने वाली कोलफील्ड, ब्लैक डायमंड और शिप्रा समेत 32 ट्रेनें रद्द। देर से चलेगी शताब्दी वंदे भारत। धनबाद से चलने वाली 32 ट्रेनें दुर्गापुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रद्द कर दी गई हैं। रद्द ट्रेनों में हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस और ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस शामिल हैं। राजधानी शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी देरी से चलेंगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। सलैया में नदी पर पुल नहीं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आते और जाते हैं। ग्रामीण जिले के हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया गांव के ग्रामीण बरसात के दिनों में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे आवाजाही करते हैं। गांव के निकट से बहने वाली दुमुहान नदी पर पुल नहीं है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांगें अनसुनी की जाती रही हैं। नदी पर पुल नहीं रहने के कारण गांव वालों को फजीहत झेलनी पड़ती है। गंगा में जलस्तर बढ़ने से फेरी सेवा बाधित। इन वाहनों का परिचालन रोका गया। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मालदा डीएम के आदेश पर राजमहल और मानिकक के बीच फेरी सेवा में भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे ट्रक मालिकों को आर्थिक परेशानी हो सकती है। यात्री सेवा जारी है, क्योंकि राजमहल से कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मालदा जाते हैं।
कैसे होगा छात्रों का भला? सरकारी विद्यालयों में 4000 से अधिक लिपिक के पद रिक्त। झारखंड के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में 1 दशक से लिपिक के पद रिक्त हैं। छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ विद्यालयों की संख्या तथा विद्यालयों के उत्क्रमण में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिकों का न्यूनतम 1 पद तथा अधिकतम 3 स्वीकृत पद हैं। 5 लाख का इनामी जेजेएमपी सबजोनल कमांडर ने किया सरेंडर। 5 लाख का इनामी जेजेएमपी सबजोनल कमांडर लवलेश ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में पलामू आईजी सुनील भास्कर, लातेहार एसपी कुमार गौरव, सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर, एसएसबी कमांडेंट राकेश सिंह के समक्ष उसने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण के समय लवलेश की पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी मौजूद थे। हिजाब पहनकर क्लासरूम में प्रवेश पर रोक, ड्रेस कोड को बताया जरूरी। चतरा के राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय में मंगलवार को हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसे लेकर हंगामा हुआ। छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं पर मारपीट का आरोप लगाया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा ने छात्राओं की शिकायतें सुनी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में पलामू में शराब बिक्री के 14 करोड़ रुपए गबन की हुई पुष्टि। पलामू जिले की शराब दुकानों में मैन पावर उपलब्ध कराने वाली कंपनी को विस्तारित करार पिछले 30 जून को समाप्त होने के बाद दुकानों के हैंड ओवर व टेक ओवर का काम के साथ स्टॉक की जांच कराई गई थी। जांच में पाया गया कि एजेंसी ने 13.99 करोड़ की शराब को तो बेच दिया, लेकिन ये राशि झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जमा नहीं कराया।